नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये सूरत-ए-हाल किस तरफ आपको जाती खासतौर पर यहाँ सिंध में दिखाई दे रही है? पीपल्स पार्टी MQM रंजिश, ये चाहे इत्तेहादी हों चाहे इत्तेहादी ना हो, लेकिन ये चलती रहती है। अब इस वक्त ये जो सेंसस के लिए MQM आवाज़ उठा रही है, मुतालबा तो उनका जायज़ है, पीपल्स पार्टी का भी मुतालबा है, एक पॉइंट पर क्यों नहीं आ पा रहे दोनों अपने अपने मेरे ख्याल में जो इंतखाबी हलके हैं उनको मजबूत करने के लिए ये इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के मुतालबात एक जैसे हैं। दोनों मुतमईन नहीं थे। जो पिछले सेंसस हुए थे दोनों का उस पर इत्मीनान नहीं था। कराची की आबादी 1.5 लाख से भी कम कर दी, 1.5 करोड़ से भी कम कर दी गई थी, और जाहिर है यहाँ पर आबादी तो बहुत ज़्यादा है। बल्कि एक हद तक ये कहा जा सकता है कि लाहौर को पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर ज़ाहिर किया गया और कराची को उससे भी कम आबादी दिखाएगी। तो इस पर MQM का या पीपल्स पार्टी दोनों का एहतजाज जायज़ भी है और उस पर दोबारा सेंसस होना भी चाहिए था। और ये तो इनके पास हुकूमत में हैं ये पिछले 7-8 महीने से, तो इन्होंने पहले यही कोशिश कर लेनी चाहिए थी कि वो इलेक्शन कमीशन से अप्रोच करते और कहते कि जनाब हल्का बंदियों से पहले हुकूमत सेंसस का कराती। एक तो ये कि खाना शुमारी करनी है, मर्दम शुमारी करनी है, और फिर उसके बाद हल्के बनाए जाने हैं। ये तो हो ही नहीं सका। इलेक्शन जो है 15 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया था। अब 15 जनवरी में कितने दिन रह गए हैं? बाकी 12-13 दिन रह गए। इन 12-13 दिनों में क्या ये मुमकिन है कि पूरे शहर की असरन और सेंसस भी हो सके और दोबारा जो है वो इनका खाना शुमारी मर्दम शुमारी होने के बाद क्या ये पॉसिबल है कि हल्का बंदियां नए सिरे से की जाएं और फिर जो है इलेक्शन कराए जाएं? तो 15 तक तो ये मुमकिन नहीं है। और फिर ये होता है कि क्या कौन सी पार्टी जो है वो कोर्ट में चली जाए, और कोर्ट क्या फैसला दे हमें मालूम नहीं है। इसलिए कि कमज़ोर हुकूमतों में जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, और हमें उसके देख भी रहे हैं, उसके समरात भी देख रहे हैं, उसके नताइज भी देख रहे हैं। तो ये सूरत हाल भी है, और देखते ये हैं कि अब आगे कौन सा, दोनों एक पेज पर आते हैं या अलग अलग पेज पर रहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि दोनों का शायद इस मामले पर हो कि जी हम मिलकर मुकाबला करें। ये ख्वाहिश किसकी हो सकती है हमें अंदाज़ा नहीं है, इसलिए कि दोनों की तरफ से अपनी इलेक्शन की तैयारियां मौजूद हैं। फिर कराची में जो है बड़े पैमाने पर जो तरक्याती काम हो रहे हैं उनका इस वक्त होने का क्या मकसद लिया जा सकता है? हो सकता है सिंध हुकूमत अपने तौर पर कर रही है और उसके पहले से मंसूबे हों, लेकिन अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सफूरा से लेकर जेल चुरंगी तक जो है ये दरमियान के सारे रास्ते में अंदर एक बनाई जा रही है। इसी तरह से जिस तरह से जो है वो ग्रीन बस या रेड बस या इस तरह की कुछ चीज़ चलाने की मंसूबा हो रहा है। मरीर कैंट के जो चेक पोस्ट 6 से आगे तक का जो है वो सारी खुदाई हो गई है। चेक पोस्ट 6 से जो है वो अपना सफूरा चुरंगी तक ये खुदाई हो गई है। तो ये सारे के सारे काम हो रहे हैं। ये काम कब ख़त्म होंगे, कब पूरे होंगे और फिर कब जाकर इसके नताइज निकलेंगे? काम हो रहे हैं, तरक्याती काम भी हो रहे हैं। सब इन तरक्याती कामों का तो आगे ये 1.5-2 साल कोई लग जाएंगे इसको मुकम्मल होने में। तो इसका मतलब फिर इतने अरसे तक क्या ये इसी तरह अदालतों से तारीखें ली जाती रहेंगी और बल्दियाती इंतखाबात फिर भूल जाएं उस वक्त? मेरे ख्याल है इलेक्शन होने चाहिए। क्यों घबराती हैं सियासी पार्टियां बल्दियाती इलेक्शन से? मुझे इसकी बात समझ में नहीं आती है कभी भी। यानी ये सिर्फ ये इसका रिकॉर्ड नहीं है कि पीपल्स पार्टी अवॉइड कर रही है, PMLN ने भी अवॉइड किया, PTI ने अवॉइड किया। तमाम पार्टियों ने जो है इलेक्शन को जब इक़्तिदार में होती हैं और मरकज़ में इक़्तिदार होता है तो फिर वो बल्दियाती इलेक्शन को एक तरफ रख देते हैं। मेरे ख्याल में 3rd टियर पर हमें पावर्स को और फाइनेंसेस को ले जाना चाहिए, अख्तियारात का और वसाइल का जो है निचली सतह पर जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये निचली सतह पर जा रहा होता तो ये सूरत हाल ना होती। आज से कोई 5-6 साल पहले पीपल्स पार्टी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने कहा कि हम 10 अरब के काम करा रहे हैं। 10 अरब के उनके काम से शरह फैसल पर काम हो गया, उसके बाद जो है लियाकताबाद पर हो गया, फिर अंडरपास बन गया शहीद मिलत रोड का। कि भाई अगर 10-10 अरब रुपए से अभी 8 अरब के काम हो रहे हैं तो आप इन कामों को जारी रखें ना। ये क्या तरीका है कि जनाब आप जो है वो इस काम को रोक कर बैठते हैं? शहर की तरक्की का काम जारी रहे, अख्तियारात को निचली सतह पर। कोई मसला नहीं है किस पार्टी का आता है किस पार्टी का नहीं आता है। तो इससे कतई नज़र शहर को सर्व होना चाहिए, शहर के साथ जो है वो इंसाफ होना चाहिए। अब ये वफाकी हुकूमत को बने हुए ये 1 हफ्ते बाद पूरे 9 महीने मुकम्मल हो जाएंगे। MQM इनके साथ बहुत सारी शराइत पर शामिल हुई थी। अब वो उनके कह रहे हैं कि अब हम वादे याद दिला रहे हैं तो वज़ीर आज़म उन पर अमल नहीं कर रही है। सेंसस दोनों जमातों का मुतालबा है, पीपल्स पार्टी का भी MQM का भी।
वफाकी हुकूमत में सबसे बड़ी जमात है नून लीग, उसका तो यहाँ कोई स्टेक नहीं है, तो फिर उनको ये मुतालबा मानने में क्या कबाहत है? क्यों नहीं मान रही नून लीग इस मुतालबे को? नहीं, ये बात हमें भी समझ में नहीं आती है कि कराची में पिछले 2 महीने से जब से ये इक़्तिदार में, ये काम तो आसानी से हो सकता था, इसलिए कि तमाम पार्टियों की रिजर्वेशन थी कि कराची की आबादी को कम किया गया। अच्छा, इस हिसाब से अगर आपने कराची में कौमी असम्बली की 20 और सूबाई असम्बली की 40 सीटें रखी हुई हैं तो लाहौर की सीटें कितनी हैं? इसलिए कि लाहौर की आबादी तो आपने कराची से बढ़ा दी है, तो फिर आप कहेंगे कि लाहौर की जो है सीटें बढ़नी चाहिए और लाहौर की सीटें आप बढ़ाएंगे, जबकि कराची की आबादी को कम दिखाया गया है। इसके ऊपर तो कराची वाले सारे के सारे एक पेज पर चीख रहे हैं। देखें, एक और बात भी है, मैं सबका एहतराम करता हूँ, जो भी मुंतखब नुमाइंदे आवाम से वोट लेकर आने वाले, PTI के भी थे 14 नुमाइंदे, उनमें से कराची बेस्ड लोग नहीं थे ज़्यादा, उनके अपने अपने स्टेक्स अपने अपने सूबों में भी हैं। बहुत से ऐसे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ MNA हो गए, पंजाब से हैं यहाँ MNA हो गए। लेकिन ये कि अगर यहाँ कराची में कराची के बेसिक इंटरेस्ट को सामने रखकर लोग आगे बढ़ें तो बिल्कुल हो सकता है। मैं ये इस बात को असबियत की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूँ, मैं कराची का शहरी हूँ पिछले 60 साल से ज़्यादा अरसे से, और मैं समझता हूँ कि मैं कराचियाइट के तौर पर ये समझता हूँ कि शहर को आगे बढ़ना चाहिए। शहर के बहुत बुरे हालात हैं, इसको तरक्की दी जानी चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता तो हो कि हमारी आबादी कितनी है, घर कितने हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल। चैनल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।